Hare Krishna. Welcome back to the Truth of Stock Market. माय नेम इज़ जुगल गांधी. हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि ये अगर zigzag इंडिकेटर से भी आपको इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है और ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा. अभी हम यहाँ पे ही कर रहे हैं. इस पे अगर आप चाहो आप कोई भी आप ले सकते हो. आज हम टाटा मोटर्स का एक एग्जांपल भी और एक मैं आपको दिखा सकता हूँ. सो ये हो गया टाटा मोटर्स. ये मैंने बेसिकली इसके अंदर हार्मोनीज ड्रॉ करके रखा हुआ है. इसको मैं हाइड कर देता हूँ. इसको भी अगर आप देखो वेरी सिंपल पे देखो, ये zigzag इंडिकेटर है. यहाँ पे भी अगर ऐसे हुआ, ये रिवर्स अप हुआ, रिवर्स से ये कन्फर्मेशन के बाद ये थोड़ा सा अप ट्रेंड हुआ. फिर ये अगर आप देखो यहाँ से ये स्टीप फॉल हो गया, पूरा फॉल हुआ है. नाउ ये बहुत ही बढ़िया सा चीज़ है. अगर आप देखो ध्यान से, ये आपका यहाँ पे अक्टूबर को इसने जो बनाया है वो एक इन्वर्टेड हैमर जैसा है. इट इज़ लाइक 85% 90% टू इन्वर्टेड हैमर, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं. तो आपका ये आ गया डाउन ट्रेंड. तो पहला पॉइंट हमारा क्या था इसके अंदर, अगर आप देखो डाउन ट्रेंड, दैट इज़ डन. देन वॉच आउट फॉर रिवर्सल कैंडल. रिवर्सल कैंडल हमको मिल गया. तो ये कैंडल पे हम कोई एंट्री नहीं ले रहे. तो ये कैंडल का क्लोजिंग है हमारा 919.80. सो बेसिकली 920 राउंडेड ऑफ लेता है. 920 के ऊपर अगर खुलता है तो हमारा बिंदास एंट्री बनता है. और अगर आप 920 के ऊपर वेरी नेक्स्ट डे पे अगर आपने एंट्री करा हो, फॉर एग्जांपल इसका क्लोजिंग नेक्स्ट डे पे हुआ है 939 और इसका ओपन प्राइस था 926, तो ये थोड़ा सा गैप अप खुला है विच इज़ ओके. अगर आप देखो एंड लो है इसका 925 विच इज़ इवन गुड. बट अगर आपने ओपनिंग 927 पे ही कंसिडर कर लो आप एक सेकंड के लिए, 927 पे भी अगर आपने लिया होता तो 927 939 बेसिकली इट इज़ 12 पॉइंट्स. मैं आपको एक दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ. सो ये टाटा मोटर्स का लॉट साइज़ एक बार देख लेते हैं अपने वेरी क्विकली. टाटा मोटर्स का लॉट साइज़ है 550, 12 पॉइंट्स. इसको ये देख लो, 6,500 रुपये आपके बन सकते हैं इसके अंदर. एंड इसको अगर आपको लेना है तो बेसिकली आपको 1,01,000 में ही मिल जाएगा. अब जैसे 1,01,000 इसका एक्चुअल है, आप इस पर 20-30 हज़ार रुपये एडिशनल रख दीजिए. से 1,25,000 अपने राउंडेड ऑफ पकड़ के चलते हैं. एंड इस पर अगर आप देखो कि आपका कितना PNL बन गया, तो आपका 5% बन गया. कितने दिन में बन गया? अगेन सिंगल डे पे बन गया. आपने यहाँ पे लिया एक दिन में, आज लिया, आज बाहर हो गया. हम आज का ही क्लोजिंग प्राइस पे हमने बाहर निकाल दिया इसको. आप इसको कहीं पे भी ट्रेल भी कर सकते थे और इसको ये बेसिस पे देख सकते हो, राइट. सो आई होप 2 एग्जांपल्स आर इनफ. इसी बेसिस पे मेरी बाकी की स्ट्रैटेजीज भी है जो मैं आपको एक एक करके आपको डिस्कस करूँगा आपसे. और ये वाला चीज़ है इसके पहले कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल कुछ देखना है इसमें, मैं आपको ना स्ट्रैटेजी 2 पे क्विकली लेके जाता हूँ. अब स्ट्रैटेजी 2 है ना, वो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है विच टॉक्स अबाउट कि और कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, मूविंग एवरेजेस की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली मैंने जो आपको पहला दिखाया ना, वो तीनों स्ट्रैटेजी मिक्स हो सकती है. बढ़िया, अपने एक एक करके चलते हैं. सो ट्रेड विद RSI. अगर आप मेरे को पर्सनली पूछो कि मैं कैसे करता हूँ, तो मेरा फेवरेट है, मैं इसको TRC इज़ अ सेटअप, RSI, मूविंग एवरेज, मैं ये तीनों को क्लब करके करता हूँ. सो जितना भी आप डबल कंफर्मेशन लेते हो, ट्रिपल कंफर्मेशन लेते हो, उतने चांसेस आपके स्टॉप लॉस हिट होने के कम हो जाता है. आप चाहो आप अकेले से भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये अकेला क्यों नहीं चल सकता, अकेला भी चल सकता है. बट अगर आप इसको डबल कंफर्मेशन के साथ चलते हो तो ये आपके लिए और एडवांटेज पे है. नाउ हम RSI के एग्जाम्पल लेते हैं. सो हम यहाँ पे आते हैं वापस. हम इसमें RSI यहाँ पे है, ये वॉल्यूम को अगर हम कर पाए इसको, तो ये अपने ऐसे कर लेते हैं ना. ये वॉल्यूम को हम बंद कर देते हैं. सो ये एक RSI का एक चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ. थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ. सो बेसिकली अगर आप ये देखो RSI का चार्ट के हिसाब से, तो RSI पे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको कितने टाइप की एंट्रीज हो सकती है. पहले थियोरेटिकली समझ लेते, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाता हूँ. हम कह रहे हैं क्रॉसिंग 40 फ्रॉम बिलो. सो पहले तो RSI इंडिकेटर में जाना है. जैसे आप RSI इंडिकेटर में जाओगे, आप सेटिंग्स में जा सकते हो. सेटिंग्स में जाके इसको 70-30 होगा. मेजॉरिटी ऑफ दी आप जो भी ले रहे हो, आप स्टॉक्स, Zerodha, investing.com, ट्रेडिंग व्यू, जो भी है वहाँ पे मैक्सिमम जगह पे 70-30 होगा. जस्ट चेंज दैट टू 60-40 और कुछ नहीं करना है. सो ये 60-40 हो गया. अभी हम क्या कह रहे हैं सबसे पहले कि नीचे से अगर जा रहा है और 40 को टेक ओवर कर रहा है, सो 40 को क्रॉस कर रहा है, तो ये हमारा एक पहला एंट्री पॉइंट हो गया, क्रॉसिंग फ्रॉम 40 फ्रॉम बिलो. सेकेंड एंट्री पॉइंट हो गया क्रॉसिंग फ्रॉम 60 फ्रॉम बिलो. जैसे कि अगर ये एग्जाम्पल पे यहाँ पे क्रॉसिंग यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर गया, कोई एंट्री नहीं है. यहाँ पे जब हमारा ये यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तब जाके एंट्री है. और यही सेम चीज़ आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो. मैं zigzag को हाइड कर देता हूँ. सो यही सेम चीज़ आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो. उस पर हम एग्जाम्पल पे बाद में आता है. सो पहले वापस हम थियोरेटिकली समझते हैं.
तीसरा तरीका है एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस, क्रॉसिंग 60 फ्रॉम अबाउ। सो ये 60 फ्रॉम अबाउ यहाँ पे हमारा शॉर्ट एंट्री ट्रिगर हो सकता है, ये वाला जोन पे हमारा शॉर्ट एंट्री ट्रिगर हो सकता है। देन फोर्थ है बेसिकली बॉटम फिशिंग। नाउ मैं 40 के नीचे भी एक बनता है, पर मैं इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, बट मेरे को बॉटम फिशिंग अच्छा लगता है। सो बॉटम फिशिंग के अंदर ऐसा है कि बेसिकली RSI 15 to 20 एंड देन शार्प अप मूव। सो अगर हम यहाँ पे देखिए, ये 30 के नीचे RSI गया नहीं है, तो हम कोई और एग्जांपल्स में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अगर कहीं पे RSI एकदम नीचे गया तो आपको कितना बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। सो मैं आपको वो अपने एक एक करके देख सकते हैं। अब ये देखो, शायद टाटा मोटर्स पे ही अगर आप देखो 24 तक गया हुआ है, बट ऐसे भी होंगे जो 15-20 के नीचे होंगे, 15-20 या 20 के नीचे होंगे, तो वो डेफिनेटली वी कैन कंसिडर। तो वापस आते हैं या सो ये आपको आई होप समझ में आ गया। एक बार समरी वापस कर देता हूँ मैं। क्रॉसिंग 40 फ्रॉम बिलो, सो बेसिकली ये वाला टाइप 40 फ्रॉम बिलो, क्रॉसिंग 60 फ्रॉम बिलो, ये वाला टाइप 60 फ्रॉम बिलो। अभी ये दोनों चीज़ हम किसके लिए कर रहे हैं? लॉन्ग पोजीशंस के लिए कर रहे हैं। अभी इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, क्रॉसिंग 60 फ्रॉम अबाउ, तो ये यहाँ से नीचे उतर रहा है स्टॉक, एंड इसको 60 को क्रॉस ओवर करके नीचे चला के तो हम सीधा एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं फॉर अ क्विक रिटर्न्स, एंड इसको हम होल्ड कर सकते हैं टिल द टाइम ये 40 तक जा रहा है। बट ठीक है, वो अपने उसके ऊपर बाद में आते हैं। उसके पहले ट्रेलिंग प्रॉफिट 99% हिट हो ही जाता है। तो मैं आपको, जैसे मैंने बताया, द चैनल इटसेल्फ इज ट्रुथ ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं आपको एकदम गलत, कोई ऐसी गलत चीज़ें और ऐसे नहीं बताऊंगा। मेरे को पता है लोग यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। सो कोई यहाँ तक वेट ही नहीं करता, तो इसके लिए मैं भी नहीं करता। सो मैं आपको उसके हिसाब से बता रहा हूँ। उसके लिए एक दूसरी स्ट्रैटेजी हम उसमें अलग से डिस्कस करेंगे। सो ये हो गया, राइट। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट बॉटम सी फिशिंग। सो बेसिकली बॉटम फिशिंग पे बेसिकली 15 या 20 का RSI है, तो उसको रडार में लेना है। एंड उसके हमारे पास एक है, ग्रुप्स भी है जिसके अंदर आपको रेडीमेड मिल जाएगा, गूगल से भी मिल जाएगा। सो वो आपको स्टॉक्स आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी से रहेगी। अब एक कोई दूसरा अगर एग्जांपल देखना है, अपने वापस IRCTC पे चलते हैं। आसान सा एग्जांपल हो सकता है शायद यहाँ पे। वाओ, तो ये देखो यहाँ पे अपने को सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। अब ये देखो, ये RSI है यहाँ पे 30, ये भी कभी इसके नीचे गया नहीं है, बट विच इज़ ऑल्सो ओके। सो हम यहाँ पे कितने हमने आपको बताया एग्जांपल्स, थोड़ा रिवाइंड करते हैं पीछे की तरफ। अब ये देखिए, अब यहाँ से जो अप मूव आया है, एंड यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 40। सो बेसिकली अभी ये वाला जो है ना, इसको हम ऊपर के कैंडल से कंफर्मेशन भी लेंगे। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि RSI गोइंग अबव 40, तो ये कैंडल पे हमारी कहीं पे भी एंट्री होती, बेसिकली ये अभी आप देखो तो एक हैमर बन चुका है। ये हैमर के ऊपर हम एंट्री ले सकते हैं। तो जैसे ही हमारा RSI क्रॉस हुआ, इसका मतलब ये यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं है। तो मैं आपको कुछ गलत नहीं बताऊंगा कि हाँ, ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने के लिए मैं आपको एकदम लो साइड से दिखाऊं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका हाई है 945। जैसे ही इसका हाई टूट रहा है, हाई इसके ऊपर गया, विच इज़ ओपन हुआ 942, ये नीचे की तरफ आया होगा, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ गया। तो जैसे ये 946 और ये हुआ, ऐसे ही आपका RSI भी 40 से ऊपर आ चुका है। तो ये आपका एक फ्रेश एंट्री, बहुत प्यार वाली एंट्री यहाँ पे बन सकती है। एंड फिर आप ये देखो कि ये ऑलरेडी गो थ्रू कर रहा है, ये 60 जाके टच मारा उसने RSI। आप इसको यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो, और यहाँ तक नहीं करना है एंड फॉर एन एग्जांपल सेम डे भी एग्जिट लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपका साइडवेज हो गया। तो जैसे कि अगर साइडवेज देख दो, लाल कैंडल हुई, तो हम 99% एग्जिट कर लेंगे। सो बेसिकली अगर मैंने लिया होता ये ट्रेड, तो बेसिकली मैं आप यहाँ पे 1014 पे एग्जिट करता, एंड मेरा एंट्री होता करीबन 945-946। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो ये 1014-15 की अगर हम बात करें, तो ये बेसिकली हो गया कुछ करीबन ऑलमोस्ट 1 वीक होल्डिंग। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है ये, बट अगर आपको सेम डे भी अगर निकल जाना है, विच इज़ ऑल्सो ओके। सो वो डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी, एक इंडिविजुअल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आज आप कितना प्रॉफिट्स में चल रहे हो। तो यू कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग लेवल्स। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को आज के आज निकल जाना है, मेरे को मेरे पैसे फ्री कर देना है, वॉलेटाइल मार्केट है, कभी कुछ भी हो सकता है, कल उठ के और नीचे हो गया, तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रख के वी कैन टेक द ट्रेड्स।